परमेश्वर जो मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है और वो उसको आशा देता है, वो उसको निराश नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने मनुष्य को आशाएं दी हैं ताकि वो उसमें आनंदित रहते हुए उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहे। अदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य से बहुत ज्यादा क्रोधित था। फिर भी अदन से निकालने के पूर्व उसने आदम और हव्वा को एक आशा दी और उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15वें पद में लिखा है, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और ये पद जब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मूसा ने लिखा, तब वो भी नहीं समझता था कि कौन किसकी एड़ी को डसेगा और कौन किसके सिर को कुचलेगा। और हजारों वर्ष तक इस्राएली पंचग्रंथ में इस पद को पढ़ते रहे, पर वो भी नहीं समझ सके कौन किसके सिर को कुचलने वाला है और कौन किसकी एड़ी को डसेगा। पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक आशा दी थी कि वो दुष्ट जिसके कारण वो अदन की वाटिका से निष्कासित हो रहा है, उसके सिर को कुचलने का प्रबंध करेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ये आशा पूरी होती है। तुलसी उसके 2 अध्याय में जाते हैं, 14वें और 15वें पद को देखते हैं, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने उस दुष्ट के सिर को कुचल दिया। जरूर से उस दुष्ट ने उसकी एड़ी को डसने का प्रयास किया, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया। और पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 55वें पद में पौलुस लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस वर्जित फल को जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। और आत्मिक रूप से मनुष्य मर गया था। शारीरिक रूप से आदम हव्वा थे, लेकिन आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को कुचल दिया। तीसरे दिन वो जी उठा और लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु यीशु मसीह ने उस आशा को जो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को दी थी पूरा कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में और उसके 9वें अध्याय में, जहां पर कि अंधकार में अर्थात पाप में बैठे हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने एक आशा दी। परमेश्वर ने वहां पर अपने वचन में भविष्यवक्ता के माध्यम से लिखवाया, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने पाप के अंधकार में बैठे हुए मनुष्यों को एक ज्योति की आशा दी कि उन पर ज्योति चमकेगी, वो पाप के अंधकार में नहीं रहेंगे। और जब हम यूहन्ना उसके
8वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह स्वयं इस बात की घोषणा करते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार से निकलने की जो आशा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से दी थी वो यीशु मसीह में पूरी हुई कि वो जगत की ज्योति बनकर आया और वो कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। यशाया उसके पहले अध्याय के 18वें पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक और आशा दी, पाप से छुटकारे की। न सिर्फ ज्योति में आने की, लेकिन परमेश्वर पाप से छुटकारे की आशा देता है। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पाप से छुटकारे की आशा, क्योंकि मनुष्य अपने पाप से स्वयं छूट नहीं सकता और न पशुओं का रक्त उसको पाप मुक्त कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने एक आशा दी थी कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। और जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं और वहां पर लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और परमेश्वर ने जो पाप से छूटने की आशा दी थी वो यीशु मसीह के रक्त बहाने के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है। और परमेश्वर ने एक आशा और दी थी और वो है अनंत जीवन की। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने दुष्ट के कुचले जाने की आशा दी और वो यीशु मसीह के क्रूसारोहण से पूरी हो गई। उसने अंधकार से ज्योति में लाने की आशा दी और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हुलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। उसने पाप से छुटकारे की आशा दी और यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है। और उसने अनंत जीवन की आशा दी कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और जब हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 68वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह के कई शिष्य जब इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु और मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है, तो वो कहते हैं हम तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, ये नागवार है, और वो लौट जाते हैं। तब यीशु मसीह अपने चुने हुए 12 चेलों से पूछते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और तब पतरस कहता है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। और पतरस इस बात को स्वीकार करता है और कहता है, हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और तब प्रभु यीशु मसीह एक और आशा अपने लोगों को देकर जाते हैं। जब हम यूहन्ना
उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और 16वें और 17वें पद को देखते हैं। लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। परमेश्वर ने हमको एक सहायक देने का भी वायदा किया है, एक आशा दी, और ये आशा भी कि सत्य का आत्मा आएगा, हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और 4 पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने एक सहायक देने का वायदा किया, एक आशा दी कि तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और वो सहायक पिन्तेकुस्त के दिन आया। और ये 5 आशाएं हमारे जीवनों में पूरी हो चुकी हैं, और उसके बाद हम कुछ और आशाओं को देखते हैं जो कि हमारे जीवन में पूरी होनी है। सबसे पहली आशा हम देखते हैं यीशु के साथ जाने की आशा। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह एक वायदा करके गए हैं कि मैं जा रहा हूं और फिर आकर तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। और हम इस आशा में आनंदित हैं कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे और जहां वो रहेगा वहां पर हम रहेंगे। एक और आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है और वो है यीशु मसीह से प्रतिफल पाने की आशा। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह से प्रतिफल पाने की आशा। ये प्रतिफल हमको संसार में वो नहीं देगा, लेकिन वो जब आएगा तब हमको न्याय के रोज प्रतिफल देगा। वो कहता है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और हमारी ये आशा है कि हम उससे प्रतिफल को प्राप्त करेंगे, वो हमको प्रतिफल देगा। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक और आशा का उल्लेख है, यीशु के साथ राज्य और न्याय करने की आशा। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे साथ हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु मसीह के साथ बैठकर
ना सिर्फ हम उसके साथ रहेंगे, ना सिर्फ वो हमको प्रतिफल देगा, लेकिन एक बहुत बड़ी आशा उसने दी है, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, जो उसके पीछे हो लिए हैं उनको दी है कि हम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और ना सिर्फ हम उसके चुने हुए लोगों का न्याय करेंगे, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हमको एक बहुत बड़ी पदवी की भी आशा दी गई है। प्रकाशित वाक्य और उसके 19वें अध्याय के 7वें पद में हम देखते हैं, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक आशा दी है कि वो आपको और मुझको अपनी दुल्हन के रूप में अधिकार देने वाला है। और लिखा है, और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य हैं वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। उसने अपनी दुल्हन बनाने का, अपनी दुल्हन के रूप में हमको रखने की आशा प्रदान की है। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में हमको ना सिर्फ दुल्हन के रूप में लेकिन परमेश्वर के साथ रहने की आशा दी गई है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर के साथ साथ निवास करने की एक बड़ी आशा हमको दी गई है। और न सिर्फ उसके साथ रहने की आशा, लेकिन अनंत आनंद की आशा। आगे लिखा है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर ने हमको आशाएं दी हैं और वो हमको चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें और उसको पाने के लिए कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें, अपने जीवन को काटते छांटते और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाते रहें, ताकि वो आशाएं जो उसने हमको दी हैं हमारे जीवन में पूरी हों। और लिखा है कि वो उनकी आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो संसार में हम पर घटा वो समाप्त हो गया, वो बातें जाती रही। अब हम जहां पर होंगे वहां पर अनंत आनंद की बात परमेश्वर करता है, और इस अनंत आनंद की आशा उसने हमको दी है। पहली 5 आशाएं परमेश्वर ने
हमारे जीवन में पूरी कर दी। उसने उस दुष्ट के सिर को अपने बेटे के द्वारा कुचलवा दिया। हम जो अंधकार में थे, पाप के अंधकार में बैठे हुए थे, अपने पुत्र की ज्योति में हमको ले आया, हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया, अनंत जीवन दिया और एक सहायक देने की जो उसने हमको आशा दी थी, वो भी पिंतेकुस्त के दिन पूरा करके हमको सहायक दिया। अब हमको इस बात का विश्लेषण करना है, अपने जीवन में जांच करना है कि हम आने वाली आशाओं के लिए बैठे ना रहें, लेकिन तैयारी करें कि ये आशाएं हमारे जीवन में पूरी हों। हम यीशु मसीह के साथ जाएं, उससे प्रतिफल पाएं, उसके साथ राज्य करें, न्याय करें, उसकी दुल्हन बने, परमेश्वर के साथ रहें और वो हमको अनंत आनंद, अनंत शांति देगा। हम क्रिश्चियन पर्व की तैयारी बड़े आनंद से कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर के आगमन के आनंद को महसूस कर रहे हैं जो हमारे छुटकारे उद्धार के लिए आया था। लेकिन अब हमको आशा के दूसरे चरण में जाना है कि क्या हम यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं, उससे प्रतिफल पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उसके साथ राज्य करने के योग्य बन रहे हैं, उसकी दुल्हन बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो और क्या हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि उस अनंत आनंद की आशा हमारे जीवन में पूरी हो सके।